नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है मॉडल बना छत्तीसगढ़, शुरू हुआ सियासी रण। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी के बचे हुए जो राज्य हैं उनमें लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ का जिक्र सामने आया है। जी हां, छत्तीसगढ़ का जिक्र। पीएम मोदी ने ओडिशा में एक सभा के दौरान साय सरकार की जमकर तारीफ कर दी और उसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी तो गदगद है, लेकिन कांग्रेस आपत्ति जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है, पलटवार भी करती हुई दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान भी होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने गारंटी दी थी और पहले 30 दिन में ही ये गारंटी पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में छत्तीसगढ़ का जिक्र हो रहा है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को तत्काल वादे पूरा करने वाली सरकार बता रहे हैं। 2019 तक गुजरात मॉडल की चर्चा के बाद अब हमर छत्तीसगढ़ सुर्खियां बटोर रहा है। ओडिशा में इसकी झलक भी देखने को मिली जब पीएम मोदी ने मंच से छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने गारंटी दी थी और पहले 30 दिन में ही ये गारंटी पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया तो छत्तीसगढ़ में सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस ने इस बयान को तुरंत लपकते हुए मुद्दा बनाने की कोशिश की और कहा कि तत्कालीन भूपेश सरकार में बेहतर काम होता था। अब कांग्रेस ने चुटकी ली तो बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर तगड़ा पलटवार किया। आप ही लोग देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए क्या? 2014 में और 2019 में जो वादे किए थे, क्या केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे किए हैं? ये झूठ बोलने में माहिर हैं और छत्तीसगढ़ में भी जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, 4 किस्तों में पैसा देते थे, चौथे किस्त में कटौती करते थे, लेकिन हमने एक मुफ्त पैसा दिया और 1 रुपए की भी कटौती किसानों से नहीं की। ये होती है किसान हितैषी सरकार। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। शुरुआत के 3 साल कांग्रेस की जोगी सरकार सत्ता में रही। इसके बाद अगले 3 चुनावों में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। फिर 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 2023 में बीजेपी ने नारा दिया, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और फिर सत्ता में वापसी की, जिसके बाद वादे के मुताबिक 1 महीने में पहले किसानों को रुका हुआ बोनस दिया और फिर महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीना। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसी का जिक्र किया था। अब छत्तीसगढ़ में इसी पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। पहले के चुनाव में हम गुजरात मॉडल की चर्चा कई बार सुन चुके हैं, कई मंच पर इसकी चर्चा हमने सुनी है, इसकी बात सुनी है। लेकिन अब एक नया मॉडल सामने आ गया। मॉडल है छत्तीसगढ़ मॉडल। जी हाँ, और जैसे ही छत्तीसगढ़ मॉडल सामने आया, प्रधानमंत्री के मुंह से तारीफ सुनी गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत होना तो लाजमी था। बीजेपी जहां गदगद थी क्योंकि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का नाम लिया था, तो कांग्रेस ने वार पलटवार करना भी शुरू कर दिया। इस पर जो सियासत में घमासान मचा हुआ है, और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव जी आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। देखिए, गुजरात के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो सबके कॉलर खड़े हो गए, और जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला वो तो खैर खुश होगा ही। लेकिन क्या लगता है आपको, ये चुनाव के मौसम में, चुनाव के दौरान इस तरह की बात, वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से सामने आना, किस तरह का संकेत दिखाई देता है? इससे संकेत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ का महत्व तो बढ़ रहा है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। और नरेंद्र मोदी जी, मैंने देखा 2-3 इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकारा
कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी केंद्र सरकार ने और राज्य ने मिलकर के कितना डेवलपमेंट किया। ये वही बीजेपी है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद 15 साल छत्तीसगढ़ में राज किया। तो राज इसलिए किया क्योंकि जनता को पसंद आया। जनता को पसंद इसलिए आया क्योंकि उनकी योजनाएं बहुत अच्छी रही, जन कल्याणकारी योजनाएं रही। इसलिए बीजेपी को 15 साल काम करने का मौका मिला। और उसके बाद लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को इतनी अहमियत दे रहे हैं, यदि वो इतना छत्तीसगढ़ के प्रति आशान्वित है जीत के प्रति, तो मेरी एक मांग है कि कम से कम इस 5 साल में छत्तीसगढ़ को वो विशेष राज्य का दर्जा दे और विशेष राशि स्वीकृत करते हुए बस्तर और सरगुजा के जो आदिवासी इलाके, वहां पर विशेष काम बीजेपी को करना चाहिए। जब बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ को भी देना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये बात दोनों ही राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को भी समर्थन करना चाहिए, उठाना चाहिए। अब एक छोटी सी बात और कि 5 साल बीजेपी को क्यों हटाया गया और 5 साल कांग्रेस को राज करने का मौका क्यों मिला। जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी होती है और 5 साल भूपेश बघेल सरकार ने भी काम किया, उनकी भी योजनाएं बहुत अच्छी रही। आप देखिए कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री रहे और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ वहां छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू किया कांग्रेस ने। 2-3 योजनाएं तो ऐसी रही कि उन्होंने अपने केंद्रीय एजेंडे घोषणा पत्र में शामिल किया और उसको पूरे देश में लागू करने की बात कही। तो किसान की ऋण माफी योजना जो है वो स्पेशल, खासकर राहुल गांधी ने उसमें बड़ा ध्यान दिया। तो भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री रहे तो भी छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहे हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव रहे हो। तो ये भूपेश बघेल की खासियत थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को इतना हाइप दिया, उनकी योजनाएं इतनी चर्चा में रही। ये जरूर है कि थोड़ा सा करप्शन का मुद्दा था और कुछ योजनाओं में ढील थी, जिसके चलते आर्थिक कसावट भी थी, खजाना थोड़ा खाली था और इसके चलते जो करप्शन हुआ उसके चलते छवि खराब हुई कांग्रेस सरकार की और उसको यहां से विदा होना पड़ा। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट दोनों सरकारों ने मिलकर के किया और आज मुख्यमंत्री इसीलिए उसका छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ अब उन राज्यों में शामिल है जो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। इंडिया टुडे मैं समझता हूं एक नेशनल मैगजीन का सर्वे भी आया था जिसमें छत्तीसगढ़ नंबर 2 डेवलपमेंट के राज्य में था। भूपेश बघेल के समय में नंबर 2 हुआ और रमन सिंह के समय में तो नंबर 1 हुआ पूरे देश में। तो ये एक विकास मॉडल है, ये एक विकास नेतृत्व है, ये एक जो नेतृत्व सीएम चीफ मिनिस्टर हमको विजनरी मिले, ये उसका प्रतिफल है कि आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में नाम चल रहा है। राजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो तय है कि छत्तीसगढ़ स्वाभाविक रूप से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपनी बात तो करेंगे ही। सवाल ये है कि आप लगातार बात करते हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी आप दे रहे हैं, लेकिन आपके पास तो समय बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है आपको, सरकार को। पूरे 5 साल की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम कहेंगे कि ये पूरा मॉडल है, छत्तीसगढ़ का मॉडल है, ये कुछ खास दिया है जैसे गुजरात में किया गया। लगता है आपको बहुत जल्दीबाजी है, अभी आपको पूरा साल करना है और कई घोषणाओं को पूरा करना है अभी? जी ललित जी, निश्चित रूप से यह गर्व की बात है और बहुत गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कई बार रायपुर शहर का उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया, यहाँ की योजनाओं के बारे में। और देखिए, जब चुनावी रैलियां हो रही थी विधानसभा के समय, तो मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। और जैसे ही चुनाव हुए उसके कुछ दिन बाद ही हमने किसानों की जो धान खरीदने की बातें थी उसे पूरा किया, जो 2 बोनस हम दे नहीं पाए थे उसे हमने दिया। उसके बाद जो मातृशक्ति वंदन योजना की जो 1000 रुपए थे, माताओं ने हमें स्वीकार किया। कांग्रेस ने हालांकि हमारी घोषणा देखने बाद 1500 रुपए दिया, 500 रुपए एक्स्ट्रा की घोषणा की बात कही, लेकिन गारंटी की जो बात थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार इसके पहले जिस चुनाव में थी उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, 500 रुपए देने की बात कही थी, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो जब हमने इन वादों को दिया और सरकार आप देख रहे हैं कि कितनी लाभान्वित है, महिलाएं मातृशक्ति लाभान्वित है, उसके अलावा किसान बंधुओं को भी लाभान्वित किया गया। तो ये एक विकसित मॉडल के रूप में आज देश के सामने है कि जो हमने बोला हमने वो किया। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कहती है, वो करके दिखाती है। ये मॉडल जिस प्रकार से गुजरात एक विकसित राष्ट्र, औद्योगिक क्रांति का जैसा विकास हुआ, अमूल जो आनंद मिल्क यूनियन का डेवलपमेंट हुआ और दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई वहां से, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसानों की आय के बारे में सोचा जा रहा है, मकान बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, नव औद्योगिक क्रांति के रूप में छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको चिन्हांकित किया जा रहा है। नांदेड़ निल्लारी योजना जो
नक्सलवादी क्षेत्र है जहां पर विकास नहीं हुए थे, उनको विकास की ओर देखा जा रहा है, उन बच्चों को रायपुर और जगदलपुर घुमाया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो एक आज एक मॉडल के रूप में आने वाले समय में तो भी तमाम देशवासी तमाम देखेंगे। जो आपके वादे हैं, घोषणाएं, वो पूरे हुए हैं। हमने जो वादा किया था, हम्म वादे तो हो रहे हैं, बिल्कुल हम्म पूरे वादे हो रहे। मातृशक्ति वंदन योजना की वादे थे, उसे हमने पूरा किया है। शिक्षा के रूप में भी आज जो पीएमश्री योजना की घोषणा हुई है, उसको लिए हमने स्कूलों को चिन्हांकित किया, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को भी और हिंदी मीडियम के स्कूलों को भी। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक विष्णुदेव जी की सरकार साए साए काम कर रही, विष्णुदेव साए काम करे साए साए। तो इस प्रकार से लगातार जितनी भी हमारी घोषणा पत्र थी, जो हमारे इलेक्शन एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसको हम पूरा करने के लिए अभी मात्र 4 महीने हुए। उन 4 महीने में हम एक 4 महीने में साए साए काम कर रही है। धनंजय जी कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय सरकार साए साए काम कर रही है, लेकिन उसके पीछे आपका भी बड़ा योगदान है। बताऊं क्यों? धनंजय जी, कांग्रेस लगातार कहती रही धान का बोनस दो, धान का बोनस दो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तमाम जितने भी वादे किए, आप लगातार उनके पीछे पड़ रहे, वो पूरे करते रहे वादे। अब वो वादे पूरे कर रहे हैं तो उसका श्रेय भी ले रहे हैं। देखिए ललित जी, इसमें 2 बातें समझिएगा स्पष्ट तौर पर। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं तो इस छत्तीसगढ़ मॉडल को स्थापित करने वाला कांग्रेस की सरकार है। मैं किसानों को ही ले लेता हूं। जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ बना, हमने किसानों को कर्जमुक्त किया और धान की कीमत हमने, हमारे सरकार जाने के पहले हमने 2660 और 2680 रुपए दिया। तब आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो 3100 रुपए देंगे, और निश्चित तौर पर उनकी बात यहाँ पे लागू हुई और वर्तमान सरकार ने एक मुश्त 3100 रुपए दे। इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, इस बहुत ही अच्छी 3100 बात है। देने का पहली बार जो देख रहे हैं रखा हम लोग। गया है छत्तीसगढ़ मॉडल का, वो कांग्रेस की सरकार ने रखा। ठीक है। दूसरी बात, आप छत्तीसगढ़ मॉडल में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, छत्तीसगढ़ मॉडल में हमने गौ सेवा करने का काम किया, छत्तीसगढ़ मॉडल में हमने मजदूरों को भी, जो कृषि मजदूर है उनको न्याय योजना के तहत साल सालाना दिया। तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल का जो निर्माण करता है वो कांग्रेस सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, मैं चले जाता हूं उड़ीसा में। उड़ीसा में आप जाएंगे जहां प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उड़ीसा में भाषण देते हैं और छत्तीसगढ़ की जिक्र करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नाकामी का प्रमाण है कि 10 साल में प्रधानमंत्री रहते उन्होंने उड़ीसा की जनता के हित में कुछ नहीं कर पाया, जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पहली बात समझिएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था किसानों को आमदनी बढ़ाएंगे, किसानों को आय दुगनी करेंगे और स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश करने वाले लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 100 दिन में महंगाई करेंगे, कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार का युवाओं को हर साल मिलेगा, और ये बहुत सारे वादे। तो उड़ीसा में उनकी सरकार आने दीजिए ना, वो कर देंगे पूरी। वो तो छत्तीसगढ़ का नाम लेके यही तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे सब कुछ। जी धनंजय जी भाई, 10 साल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 10 साल से केंद्र में सरकार है उनकी। 10 साल में आपने जो वादा किया, कितने वादे को पूरा किया? आज आप छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो अजंता के किसी वादे पूरा नहीं किए। मैं दावा कर सकता हूं, उड़ीसा के नौजवानों को 2 करोड़ जो रोजगार मिलना था, उसमें से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी रोजगार नहीं दिया है। मैं दावा कर सकता हूं, उड़ीसा के किसानों को जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था आमदनी बढ़ाने का, उनके लागत मूल्य देने का, मैं दावा करता हूं कि एक भी किसानों की आमदनी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ीसा के किसानों के लिए बनाया है। मैं दावा कर सकता हूं, जो 100 दिन महंगाई कम करने का वादा था, उड़ीसा के जनता से किए वादे में महंगाई में किसी प्रकार से राहत नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए। चुनाव है, अब उनको गोल गोल बात करनी है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज नरेंद्र मोदी जी को हमारे मॉडल की चर्चा करनी पड़ रही है। हमने किसानों को पैसा दिया ना, पर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहिए उनके वादे का क्या हुआ, जो उन्होंने इस देश की जनता से किया था, उड़ीसा की जनता से किया था, गुजरात की जनता से किया था, उत्तर प्रदेश की जनता से किया था, और वो गुजरात मॉडल कहां गया जिसे चर्चा करने से नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अनिल जी, हमने आज एक यहाँ चर्चा के दौरान एक अच्छी बात भी देखी कि धनंजय जी ने खुद इस बात को कबूल भी किया कि साय सरकार ने कुछ वादे जो किए थे वो पूरे किए, एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ठीक 2 चेहरों को एक साथ जोड़ के एक नई राजनीति को जन्म दे दिया कि उन्होंने कहा देखो, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ साय जी है, इन्होंने वादे पूरे किए, उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। आप किस तरह से देखते हैं? अब राजनीति के एक तौर तरीके है, उसमें बदलाव देखा जा रहा है, चूंकि अब साय सरकार ने वादे पूरे किए हैं और छत्तीसगढ़ का नाम चूंकि मोदी ले रहे हैं, अब केंद्र सरकार में मोदी है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरह का आरोप लगाना कितना सही है? अनिल जी, प्रश्न मुझसे है? हाँ जी, आपसे अनिल जी। अनिल जी,
देखिए जी जी जी, देखिए ललित जी, अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साए साए सरकार चल रही है। विष्णुदेव साय सरकार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो फैसले हैं उसके चलते जनता को लाभ पहुंच रहा है। इसमें दो मत नहीं है। कुछ योजनाएं तो विष्णुदेव साय सरकार ने बहुत अच्छी, जैसे लोन वर्रा 2 अभियान, नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ पूरे देश में चर्चा में विषय में रहता है। लेकिन ये सरकार जब आई तो इसमें देखा कि लोन वर्रा 2 अभियान बहुत सक्सेस हुआ। 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो गृह होम पॉलिसी है, जो नक्सलियों के खिलाफ पॉलिसी है, वो काम आ रही है। लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो बस्तर से जब नक्सलवाद का सफाया होगा तो जो बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाके, वहां डेवलपमेंट होगा। तो बीजेपी राज में जरा ये थोड़ा भी सफलता मिली है। हालांकि ये कितनी देर तक टिक पाएगी इस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ये भविष्य के गर्म में है। लेकिन लोन वर्रा 2 अभियान इस विष्णुदेव सरकार का बहुत अच्छा चला। फिर मातृशक्ति योजना, जिसमें वो 1000 रुपए नारी शक्ति को दे रहे हैं। फिर तो इस तरह। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और है, वो ये है कि भूपेश बघेल ने जो एक बहुत अच्छी योजना लागू की, जिसके चलते वो सत्ता में आ सकते थे पर आ नहीं पाए, वो थी पुरानी पेंशन योजना। सरकारी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन योजना थी, उसको उन्होंने लागू कर दिया था। अब क्या ये सरकार उसको आगे बढ़ाएगी, या उनकी नई कोई पेंशन योजना आएगी, या वो इसको हटा देंगे, ये प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि विष्णुदेव सरकार को कम से कम इस फैसले पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों परिवारों का लाभ है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल सरकार, जो विष्णुदेव साय सरकार है भाजपा की, महादेव सट्टा ऐप का मामला क्या हुआ? आज भी आप उसका आलोचना करके, उसको घेर करके, निश्चित तौर पे कांग्रेस में गड़बड़ हुई, करप्शन हुआ, लाखों करोड़ों का करप्शन हुआ। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो बंद क्यों नहीं हो सका? वो अभी भी क्यों चल रहा है? उस पर हजारों, सैकड़ों गिरफ्तारियां अभी हो रही है। तो मुझे लग रहा है अभी समय है, 3 महीने में हम बहुत जल्दी बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है धीरे धीरे वो इस पर लगाम कसेंगे। लेकिन वो केंद्र सरकार की वेबसाइट के थ्रू यदि अभी भी चल रहा है, जो नेशनल लेवल पे चल रहा है अभी भी, या विदेशों में तार जुड़े हैं, मुझे लग रहा है बीजेपी को उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो जनता सोचेगी कि आपने महादेव ऐप सट्टे का विरोध किया और अब आप उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो इस तरह की लेकिन एक बात और है कि इस सरकार में गांव गंगा योजना भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी मैं देख रहा था ग्रामीण इलाकों में कुछ आदिवासियों के इंटरव्यू देख रहा था कि वो झिरिया का पानी पीते थे, लेकिन गांव गंगा योजना के तहत उन्होंने इतना केंद्र की योजना वहां पहुंची कि आज उनके पास पानी की टंकियां हैं, वहां पानी का पहुंच रहा है, पेयजल पहुंच रहा है। तो मिले जुले सफर है, मिले जुली सफलताएं हैं। लेकिन मुझे अभी 3 महीने के बाद बीजेपी और उत्साहित हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है केंद्र में उसकी सरकार बन जाए। और तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की उम्मीदें और जवान होंगी, बलवती होंगी, और इससे यही उम्मीद होगी कि छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट में और ज्यादा कुलांचे मार सकेगा, तरक्की कर सकेगा। राजीव जी, देखिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आप तमाम चीजों का विरोध कर रहे थे जब भूपेश बघेल की सरकार थी, और ऐसे में आप विपक्ष में थे और तमाम चीजों का विरोध कर रहे थे। और हमने देखा अभी विपक्ष जो आपके सामने, आप कांग्रेस है, वो आपकी कुछ योजनाओं की तारीफ इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपने पहले वादे किए और उनको पूरा किया। बहरहाल सवाल ये है मेरा कि देखिए, आप बहुत सारी चीजें, जैसे कि अनिल जी भी कह रहे थे कि आपने सट्टा ऐप के मामले में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। तमाम चीजों के बारे में आप क्या आगे कदम उठाने वाले, ये स्पष्टीकरण आपका अभी नहीं है। और एक बात और धनंजय जी ने की कि उनकी जो योजनाएं थी उनको भी आपने बंद कर दिया। हो सकता है वो योजनाएं बेहतर होती, चाहे विपक्ष की योजना क्यों ना, उस वक्त की सत्ता की योजना क्यों ना। आप अगर सत्ता में आते हैं तो वो उस समय जो अगर अच्छी योजनाएं चल रही उनको चलाना चाहिए था। क्या कुछ जवाब है सर? ललित जी, किसी योजनाओं को बंद नहीं किया गया है, जो योजनाएं अच्छी चलेगी। लेकिन जो भी नई सरकार आती है वो अपनी नीति, अपनी योजना चलाती है और उसको और अप टू डेट होकर उस योजना का कॉम्प्रहेंसिव इम्पैक्ट देखती है कि कहां कहां से योजना में जो लीकेज है उसे बंद किया जा सके। और जहां तक एक आज इस डिबेट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है कि महादेव सट्टा ऐप पर क्या कार्रवाई की जा रही है, जो सरकारी प्रोटेक्शन था पहले राज्य सरकार का, वो सरकारी प्रोटेक्शन अभी नहीं है। लेकिन इसमें एक तकनीकी दिक्कत है, जो सट्टा करते हैं वो
दुबई से बैठकर करते हैं और उसका डोमेन का जो अधिकार होता है वो दुबई पर बैठे जो उनका जो सोशल मीडिया का जो होता है या जो तकनीकी पक्ष होता है उसका डोमेन वही बंद कर सकता है। भारत सरकार का ऐसा अधिकार नहीं है कि दुबई में बैठे किसी सरगना या किसी व्यक्ति के डोमेन को बंद करवा दे, उसके नेट को बंद कर दे। तो चूंकि हमारा प्रत्यर्पण संधि का एक समस्या है बहुत पुराना, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी वहां जाकर छुप कर बैठ जाते हैं और हमारी एक नई कोई संधि नहीं है उस वहां पर, तो ये एक तकनीकी समस्या आ रही है। लेकिन हम जब भी ऐसा पता चलता है कि कोई चल रहा है, तुरंत या उसका जो पैसा यहाँ पर आता है उसकी जब्ती होती है और उस आदमी को सलाखों के पीछे नहीं, लेकिन सर ऐसा 3 दिन पहले ही इंटरपोल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, इन तमाम चीजों का आप लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, आप सरकार में आने के बाद तो लोग चाहेंगे कि आप इस पर सख्त एक्शन ले। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो हमारी संधि है, हमारी संधि दुबई सरकार के साथ इस इंटरनेट के जो वायलेंस है, वायलेंस ऑफ इंटरनेट, उसको लेकर हमारी कोई संधि नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी उसके ऊपर एक जो दोनों देशों के बीच में एक संधि का प्रस्ताव चल रहा है कि दुबई में बैठकर जिस प्रकार से जो इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं, इस प्रकार से सट्टा चलाते हैं, उसकी एक संधि होगी और हम कोशिश करेंगे कि जो गैर कानूनी काम करते हैं दुबई पर बैठकर उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत है कि दुबई सरकार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत से भारत की कंपनियां काम कर रही है, तो किस कंपनी का क्या काम है उसे पता नहीं लगाया जा सकता। बहुत जल्दी भारत सरकार, गृह मंत्रालय इस पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। लेकिन सरकार के प्रोडक्शन में सट्टा होता था, यह अजूबा था। आज तो हम घर दबोच रहे हैं, कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई सट्टा चला है, कोई जुआ चला है, जैसे जिस प्रकार से गली गली में शराब के वो बना दिए गए थे, घर बना दिए गए थे। इस छत्तीसगढ़ सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति है। चलिए धनंजय जी, एक आखिरी कमेंट, ठीक है सर, समझ गया। धनंजय जी, आखिरी कमेंट। देखिए, आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, कांग्रेस पार्टी में, विपक्ष में, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है अगर नेशनल लेवल पर, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो अच्छी बात है ना, छत्तीसगढ़ का मॉडल विकसित होना चाहिए, देश में नाम होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, एक मजबूत विपक्ष के नाते। आपको कि छत्तीसगढ़ मॉडल को आधारशिला रखने वाले, छत्तीसगढ़ मॉडल की पहचान दिलाने अगर कोई है तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस के चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में हो रही थी। और अभी जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो सट्टा ऐप को लेकर जो बात इन्होंने कही, बैटिंग ऐप जिसको अपन कहते हैं, तो कितना एकदम आसानी से झूठ बोल गए। अरे भाई, यही वो सट्टा ऐप है, यही वो बैटिंग ऐप है जिससे आपकी केंद्र की सरकार सर्विस टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है। तो भाई आप कैसे कर सकते हैं, आपके प्रोटेक्शन इसमें नहीं है, आप इनकम टैक्स भी इसी से ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं ना, पूरे देश में आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक युवा ने सुसाइड कर लिया इस सट्टा ऐप के कारण, और उसने जो बयान में दिया है, मतलब उसका जो सुसाइड नोट में लिखा है, अखबारों में पढ़ा हूं कि यहाँ पे लोटस बुक चल रहा है। लोटस मतलब कमल होता है, कमल बुक यहाँ पे चल रहा है बैटिंग ऐप में। आप देखेंगे रेड्डी ऐप की बात कर रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं धनंजय जी। देखिए क्या है, आप विपक्ष में, और विपक्ष का काम है मजबूती के साथ, अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो वो मुद्दे उठाना चाहिए, तभी तो विपक्ष है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, राजीव जी, धनंजय जी, अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे में साथ में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार आती है, आने से पहले चुनाव के दौरान वो तमाम वादे करती हैं, घोषणाएं करती हैं, और सत्ता में जैसी आती है तो उन वादों को जरूर पूरा करती है। पूरा करने की कोशिश तो कम से कम करती है, और अगर वो पूरा करती है तो उसको क्रेडिट तो जाएगा। अगर पूरा नहीं करती है तो फिर ये काम होता है विपक्ष का, ताकि आवाज उठा सके और सरकार को बाध्य कर सके कि अपनी घोषणाओं को पूरा करें। बहरहाल, छत्तीसगढ़ अगर विकास का मॉडल बनता है तो ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए वाकई खुशी की बात होगी, विपक्ष के लिए भी। और इस मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। शुरू हुआ सियासी रण और मॉडल बना छत्तीसगढ़। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।